नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर को जानेंगे। तो लीजिए, पहला प्रश्न है, लिथियम तथा तांबे के कार्यफलन क्रमशः 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। इनमें से दृश्य प्रकाश से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए कौन सी धातु उपयुक्त है? तो इसका जवाब होगा बच्चों लिथियम, क्योंकि लिथियम का कार्यफलन कम है। दूसरा प्रश्न है, दो प्रकाश स्रोतों ए तथा बी में से ए उच्च सामर्थ्य या उच्च तीव्रता का है, लेकिन बी उच्च आवृत्ति का है। फोटो सेल से किस स्रोत के लिए पहला प्रकाश विद्युत धारा और दूसरा फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो बच्चों, आपको मालूम है कि प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। अतः इसके लिए प्रकाश स्रोत ए उपयुक्त होगा, जबकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। अतः इसके लिए प्रकाश स्रोत बी उपयुक्त होगा। तीसरा प्रश्न है, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, सूत्र C बराबर न्यू लेमडा से न्यू बराबर C/λ होता है और इस प्रकार न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अतः जहाँ एक और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक होनी चाहिए, वही आपतित विकिरण का तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए, क्योंकि न्यू जीरो इज इक्वल टू C/λ0। क्वेश्चन नंबर 4 है, डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता, क्यों? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से देंगे, क्योंकि डी ब्रोगली के तरंग कण सिद्धांत के आधार पर लैम्डा बराबर होता है h/mv। h प्लांक्स कांस्टेंट है और इसका मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, जो कि बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए, एक 10 ग्राम का गोली किसी बंदूक से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छूटता है, तो उस गोली से संबद्ध तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv से हम मान रखते हैं। m को यहाँ पर 10 ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिए, तो ये होगा 0.01 किलोग्राम और इस प्रकार से गणना करने पर हमें प्राप्त होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻33 मीटर, जो कि बहुत छोटी है। अतः तरंग प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। पांचवा है, प्रकाश का संचरण फोटॉनों के द्वारा होता है, तो भी हमें अपनी आँख पर पड़ने वाला प्रकाश असंतत प्रतीत होता है, क्यों? तो आँख की रेटिना पर किसी फोटॉन का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। यदि फोटॉन इससे कम समय पर आकर रेटिना से टकराते रहें तो प्रकाश संतत प्रतीत होगा। जब आँख में प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो रेटिना पर प्रति सेकंड 10⁻18 फोटॉन, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है, आपतित होते हैं। फलस्वरूप प्रकाश हमें संतत प्रतीत होता है, असंतत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में कितने फोटॉन प्रभावी होते हैं? तो बच्चों, आपको मालूम है कि एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, अतः इसका उत्तर होगा केवल एक फोटॉन प्रभावी होता है। अब आइए कुछ आंकिक प्रश्न लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें सबसे पहले हम जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया है, इसको मीटर में बदल देते हैं और इसके लिए 10⁻⁻10 मीटर से गुणा करते हैं। एच का मान आपको पहले से मालूम है। प्रकाश का वेग c की जरूरत पड़ेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और सूत्र है हमारे पास फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν बराबर hc/λ। मान रखेंगे और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
क्वेश्चन नंबर 7, यह भी आंकिक प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। विभिन्न धातुओं के कार्यफलन नीचे दिए गए हैं, जिसमें सोडियम का है 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम का है कार्यफलन 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोलिब्डेनम का 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकिल का 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इन पर 3300 अष्टांग का विकिरण आपतित हो तो किन धातुओं से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यदि विकिरण स्रोत से इन धातुओं की दूरी आधी कर दी जाए तो क्या होगा। तो सूत्र है हमारे पास E बराबर h न्यू या E बराबर hc/λ। इसमें मान रखिए और तरंग दैर्ध्य को आप जो अष्टांग में है इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 का गुणा कर देंगे और सूत्र में मान रखेंगे तो ये मान इस प्रकार से प्राप्त होता है 6.024 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग देंगे और हमें प्राप्त होगा 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब प्रश्न में जो सोडियम पोटेशियम के कार्यफलन हैं वे 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हैं, अतः इन धातुओं से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जबकि मोलिब्डेनम और निकिल के जो कार्यफलन है इससे अधिक है, इनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। धातु से विकिरण स्रोत की दूरी आधी करने पर विकिरण की तीव्रता 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। और इस प्रकार से सोडियम पोटेशियम से 4 गुने अधिक प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, किंतु मोलिब्डेनम और निकिल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही क्यों न बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, एक फोटॉन का संवेग ज्ञात कीजिए जबकि उसका तरंग दैर्ध्य 5000 अष्टांग है। तो इसमें भी 5000 अष्टांग को आप मीटर में बदल लीजिए 10⁻⁻10 से गुणा करके, और सूत्र है हमारे पास P बराबर h/λ में मान रखेंगे तो ये मान प्राप्त होगा 1.32 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन को 60 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो V बराबर 60 वोल्ट है, लैम्डा ज्ञात करना है। सूत्र है हमारे पास लैम्डा बराबर √150/V से लैम्डा बराबर √150/60 और हल करेंगे तो मिलेगा 1.583 अष्टांग। अंतिम प्रश्न है, एक अष्टांग तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए उसे कितने वोल्ट के त्वरक विभव की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास सूत्र है लैम्डा बराबर √150/V अष्टांग। इसमें मान रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू √150/V स्क्वायर करेंगे तो 150/V बराबर 1 और V बराबर 150 वोल्ट। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो प्रायः 1, 2, 3, 4 और कभी कभी 5 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।